बड़ा रोका इन काश्तकारों को कि एक तो मौसम को देखकर आपाशी करें और दूसरा यूरिया का बेदरेग इस्तेमाल ना करें। तो अब पछता रहे हैं। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ऑफ स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चोगी खेत। तो अब तदबीरें ही हैं, तो इनको अब ये बता रहे हैं, कल भी बताया है। तो मेरे नाजरीन, मेरा ये जो सिंध का काश्तकार है, उसकी फसल गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है और हार्वेस्टिंग के मरहले में दाखिल हो गई है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा जनूबी पंजाब के कुछ अजला जो बिल्कुल उनसे मिलते जुलते हैं, तो सेम कैटेगरी उनकी भी सिंध वाली है। तो वो तो फसल पाक के तैयार होगी, और ये जो मेरा वस्ती पंजाब का काश्तकार है, तो अब इनको मैं ये बावर कराऊंगा कि आप कोई भी ये अमाइनो एसिड, तो कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि हमें अमाइनो एसिड की समझ नहीं आ रही। वो मेरे प्यारे काश्तकारों, अमाइनो एसिड हर कंपनी ने ही बनाया हुआ है, बेशुमार कंपनियां हैं और सभी के रिजल्ट अच्छे हैं। और ये 1 एकड़ का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 400 ml अमाइनो एसिड किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का, और 1 किलो यूरिया, 1 किलो पोटाश, इसका आप महलूल तैयार कर लें। और असर के वक्त जब मौसम थोड़ा जा कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उस वक्त आप इसका छिड़काव कर दें। अगर तो टुकड़ियों की शक्ल में गिरी है तो टुकड़ियों में, ये जैसे ये टुकड़ियों की शक्ल में गिरी हुई है, तो टुकड़ियों की शक्ल में कर दें। अगर आपका सारा खेत गिर गया है, बिल्कुल लेट गया है, तो आप उसको सारे खेत को कर दें। अगर आप देखते हैं कि बिल्कुल लेट गया है और नीचे से इसको फंगस लग जाएगी, तो फिर आप कोई भी फंजीसाइड, मिसाल के तौर पर नटीवो है, बेशुमार कंपनियों ने ये बनाए हुए हैं, ये बायर कंपनी की नटीवो है, वो आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इसका छिड़काव आप यकीनी बना लें। आगे फिर स्पेल आ रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, दुआ गो है हम सभी, कि अल्लाह ताला इस बारिश हमारे लिए रहमत है, और ये जो आंधी है या तूफ़ान है, इससे नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला आंधी और तूफ़ान से हमें महफूज रखे। और ये जो हमारा साबका स्पेल आया है, माना कि इससे गंदम की फसल गिर गई उन लोगों की जिन्होंने मौसम को नहीं देखा, जिन्होंने यूरिया का बेदरेग इस्तेमाल किया, और जिन्होंने मौसम को देखा और यूरिया का बेदरेग इस्तेमाल नहीं किया, उनकी महफूज है। ठीक हो गया। तो ये जो साबका स्पेल है, ये अब्र रहमत है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं ने काफ़ी सफ़र किया है, ये उकाड़ा, फैसलाबाद, ये चीचावतनी, बूरे वाले में गया, तो कहीं फसलें बिल्कुल प्लाट के प्लाट बिल्कुल सही खड़े हैं, और कहीं गिर गई है। तो इसमें बहुत सारी गंदम ऐसी भी है जिसमें जड़ी बूटियों का हमने खात्मा नहीं किया, तो जड़ी बूटियाँ भी इसके गिरने का सबब बनती हैं, क्योंकि नीचे से जड़ें हमारी मूव हो गई हैं, अपनी जगह से वो बरकरार नहीं रहीं। तो नीचे से जो इसका खुराक का अमल है, वो पूरी तरह नहीं मिलना पौधे को, इसलिए हमने ऊपर से ये रिकमेंडेशन कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो मेरे चाहने वालों को, मेरे मज़दूर काश्तकारों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नित नई वीडियो जो मैं क्रॉप्स पे, फार्मिंग पे अपलोड करता हूँ, वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।